स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 भारत संसाधन और विकास, जिसका पुराना नाम पृथ्वी और हमारा जीवन था, आज हम लोग पाठ 2 भारत कृषि एवं सिंचाई का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? उत्तर: जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जीवन यापन के लिए खेती की जाती है वो निर्वाह कृषि है, और जो बाज़ार में अन्न बेचने के लिए किया जाता है वो क्या है? व्यापारिक कृषि है। चलिए खा देखते हैं। चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? उत्तर: चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। ग है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर: भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। प्रश्न घ है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं? उत्तर: चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। पहला, किसानों की बिखरी ज़मीन एक स्थान पर हुई है। चकबंदी मतलब छोटे छोटे जो एक किसान के खेत होते हैं उनको एक स्थान पर कर देना ही चकबंदी कहलाता है। जब उनके खेत एक जगह हो जाएंगे तो उनको क्या होगा कि सिंचाई करने में आसानी होगी। 4 जगह मतलब जैसे अगर उनके खेत हैं तो 4 जगह ट्यूबवेल लगवाने से अच्छा है एक जगह लगवा देंगे, पैसे की बचत होगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, अनेक सुविधाएं बढ़ जाती हैं। तो देखते हैं 2-3 पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। किसानों की बिखरी ज़मीन एक स्थान पर हुई है। किसानों के समय की बचत होती है। तीसरा, किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। अंगा है, हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभावों को लिखिए। उत्तर: वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव: पहला, साधारण बीजों की जगह उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होने लगा। दूसरा, जैविक खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग। तीसरा, आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर का प्रयोग। देखिए, हरित क्रांति का उद्देश्य था कि खाद्यान्न में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी 1966-67 के समय, और खाने के लिए कोई दिक्कत न हो जनता को, इसलिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति का उद्देश्य मुख्यतः गेहूं के उत्पादन की वृद्धि करना था, और हरित क्रांति के लिए उन्नतशील बीज, जैसे जो साधारण बीज होते हैं उसका उपयोग नहीं, और आधुनिक युग से खेती, जैसे जैविक खाद के साथ साथ जो है रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक का उपयोग होने लगा। और बैल से जो जुताई वगैरह होती थी तो ट्रैक्टर से होने लगी, और जो मड़ाई और थ्रेशिंग का काम भी जो बैलों द्वारा होता था वो भी एक थ्रेशिंग मशीन आने लगी जिसे थ्रेसर कहा गया, तो थ्रेसर द्वारा होने लगा। तो ये सब का जो प्रयोग हुआ, इनके परिणाम स्वरूप जो भी वृद्धि हुई वही हरित क्रांति कहलाई। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। ख, गन्ना भारत की नकदी फसल है। नकदी फसल उसे कहा जाता है जिसे हम खेत से ही डायरेक्ट व्यापार के उद्देश्य से मिलों में या बाज़ारों में बेच सकें, वो नकदी फसल है। ठीक। ग, चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। घ, खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। अंगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नहर है। प्रश्न 3 है, सही निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। उत्तर में पहला कॉलम फसल समय का है, दूसरा कॉलम फसल का है। तो रबी
तो रबी के समय जो है गेहूं की बुआई होती है, तो उसको गेहूं से मैच करा देंगे। और खरीफ के समय चावल की बुआई चावल की रोपाई होती है या धान की खेती की जाती है, तो चावल से मैच करा देंगे। और जायद में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सब चीज़ें जो होती है जायद के समय में होती हैं, तो यहाँ पे खरबूज लिखा है तो खरबूज से मैच करा देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सही पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। सोनारा व सरबती का है, सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, तो ये गलत है। खा है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, ये सही है। गा है, चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, तो ये गलत है। घा है, उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने लायक है, यहाँ पे जो साधान लिखा हुआ है, साधान नहीं साधन है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।